रियल उठना है। हैं? रियल बुक ना है। एक लड़का था और वो जो भेड़ होती हैं, भेड़ चुगाने का काम करता था। अब वो एक दिन अपनी भेड़ ली और भेड़ों को चुगाने जैसे वो रोज़ जाता था ऐसे चल दिया। अब जाने के बाद उसने देखा कि वहीं पास में एक जगह थी, तो उसने भेड़ों को वहाँ अंदर छोड़ दिया और एक पेड़ के नीचे लेट गया क्योंकि रात हो रही थी। अब उसको एक सपना आया और उस सपने में उसने देखा कि इजिप्ट में जो पिरामिड हैं उसके नीचे सोना है, बहुत सोना है दबा के। तो उसकी एकदम आँख खुल गई। उसने कहा कि भाई फिर तो जाना चाहिए कि पहले एक बार पूछ लूँ कि इस सोने इसकी सपना जो है कि ये क्या है, क्योंकि समझ भी तो ज़रूरी है सपने की। तो उसने ढूंढा तो उसने देखा कि एक उसे महिला मिल गई, जादूगरनी थी वो। तो उसने उससे कहा कि मेरा एक सपना है और ये सपना ऐसे ऐसे है, मुझे बताओ कि क्या इसका मतलब है। तो उस महिला ने कहा मैं तुम्हें बता दूंगी कि तुम्हारे सपने का क्या मतलब है, लेकिन तुम्हें सोना मिलेगा उसका एक हिस्सा मुझे देना पड़ेगा, 10 में से एक हिस्सा मुझे देना पड़ेगा। उसने कहा चलो दे देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई। अगर मानो मुझे 100 सिक्के मिले और मैंने एक अगर दे भी दिया तो क्या दिक्कत है। उसने कहा ठीक है बताओ अब कि हाँ ये हकीकत है, वहाँ पे सोना है, बस इतनी सी बात। हाँ तो चलो भाई, फिर भी बताया है इन्होंने तुम्हें देना तो पड़ेगा। तो वो निकल पड़ा कि अब तो भाई चलना ही है। तो वो निकल गया। उसने क्या किया, अपनी भेड़ बेच दी, भेड़ बेच करके पैसे लिए जेब में। वो बैठा था बस एक तरफ। उसने सोचा यार क्या करूं, क्योंकि अभी मन पूरा बना नहीं था कि जाऊं या ना जाऊं। फिर तभी उधर से एक आदमी आया और वो राजा था, लेकिन कपड़े उसके कैसे भिखारी वाले। तो उस लड़के ने देखा नहीं उसकी तरफ कि हटा, भिखारी से क्या बात करनी। तो अचानक उस आदमी ने कहा कि हाँ सच में उन पिरामिड के नीचे सोना है। और वो लड़का सोचने लगा अरे इसे कैसे पता। तो सोचने लगा कि हो ना हो जरूर सोना है, जरूर वहाँ पे सोना है। अब वो चल दिया। उसने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ। अब जैसे थोड़ा सा चला बेचारा, चोर मिल गए। चोरों ने क्या किया, भाई ऐसे रहा, अपने सोने वोने जो उसका था, उसके पास सोना का सिक्के जो सिक्के थे, जो बकरी उसने बेची थी अपनी भेड़, तो उसने वो ले लिए। अब वो बेचारा फिर कंगाल हो गया। अब तो उसने क्या किया, वो निकल गया। अब वो थोड़ी देर जब कहीं पहुंचा तो क्योंकि उसके पास पैसा वैसा कुछ है नहीं, अब भूख भी लग रही है, लेकिन मन में इच्छा तो है कि वहाँ कहाँ पहुँचना, इजिप्ट पहुँचना है। और इजिप्ट के जो पिरामिड हैं उसके नीचे क्या है, सोना है। इजिप्ट के पिरामिड के नीचे क्या है, सोना। क्योंकि उसने सपने में देखा है कि वहाँ इजिप्ट के पिरामिड के नीचे क्या है, सोना। तो वो बहुत दूर जाने के बाद उसने देखा कि वहाँ एक दुकान थी। वहाँ क्या थे, वो जैसे कप होते हैं ना, इस तरह के कप थे वहाँ पर। अब वो गया, उसने दुकान वाले से कहा कि भाई साहब एक काम करेंगे, मैं आपके कप चमका दूंगा एकदम साफ, ठीक है, और आप बस मुझे क्या करना, खाना दे देना, और मुझे खाने की ज़रूरत है। तो उसने कहा चल ठीक है। तो उस लड़के ने, उस गडरी ने जो भेड़ पालता था, तो उसने क्या किया, उनके कपों को चमका दिया, प्याले वो चमका दिए पूरे। और जैसे उसने वो चमका के दुकान पर रखे, लोग बाग आए और ख़रीद के ले गए। तो दुकान वाले ने सोचा यार ये तो लड़का काम का है, चलो इसे नौकरी दे देता हूँ। तो उसने उसे नौकरी दे दी कि तू नौकरी कर ले यहाँ। अब वो रोज़ उनको चमकाता और वहाँ रख देता। लेकिन मन में उसका जो उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था, कि मुझे इजिप्ट जाना है और इजिप्ट में जो पिरामिड है उसके नीचे जो सोना दबा हुआ है वो निकालना है। तो धीरे धीरे उसके पास पैसा भी हो गया, अब खाना पाना सब कुछ चल रहा था। तो एक दिन उसने देखा वहाँ पास में एक गाड़ी आई, और गाड़ी कहाँ जा रही थी, इजिप्ट। उसने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया मौका मिल गया। और पहले समय में क्या होता था, क्योंकि कहानी बहुत पुरानी है, पहले समय में क्या होता था कि गाड़ियाँ आ जाइए, एक गाड़ी तो एक आएगी 1 महीने बाद या 1 साल बाद, जो लंबे लंबे रूट की हैं। तो उसने सोचा पता नहीं फिर के कब आएगी, इसलिए उसने दुकान वाले से कहा कि देखो मैं यहाँ आया था वहाँ जाने के लिए,
लेकिन चोरों ने मेरा पैसा वैसा सब लूट लिया, इसलिए मैं तुम्हारे पास काम के लिए रुका, इसलिए मैं जा रहा हूँ, मेरा उद्देश्य इजिप्ट जाना है। तो दुकान वाले ने कहा कि भी चलो ठीक है। तो उसके पैसे वैसे उसे दे दिए, उसे पैसे लेकर वो चल दिया। अब वो जैसे चला, रास्ते में ही गाड़ी रुकी और उस गाड़ी में उसने देखा कि एक आदमी और चढ़ गया है, एक अंग्रेज चढ़ गया। उसने कहा कि मैं ढूंढ रहा हूँ अल्केमिस्ट को। अल्केमिस्ट समझते हो? वो जो पत्थर को भी हीरा बना दे, पारस, उसे पारस कहते हैं, सोना बना देता है वो। ये दिया, लो भैया सोना बन गया। तांबे को सोना बना दे, जो भी इसको छुओ सोना बना दे। कि मैं उसकी तलाश में जा रहा हूँ, कि तुम मेरे साथ चलो, अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। उसने कहा कि चलो भाई ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है। तो वो चल दिया। अब जाना कहाँ था उसे? इजिप्ट, लेकिन वो रास्ते में रुक गया उस अंग्रेज के साथ में। अब वो वहाँ उतर गया तो अब फिर वहाँ चोर मिल गए। उस चोरों ने फिर उसके पैसे छीन लिए बेचारे के, लड़के के। फिर वो कंगाल हो गया, लेकिन अंग्रेज से कहा कि चल भाई मेरे साथ चल तू। अब वो वहाँ जैसे ढूंढने में लगे तो वहाँ उन्हें उसे एक लड़की दिखी। अब उसे तो अंग्रेज ने पूछा कि वो अल्केमिस्ट कहाँ रहता है। लड़की ने बता दिया कि वो वहाँ रहता है। अब जो लड़की थी और वो लड़की से पसंद आई, वो उससे मिलता था, प्यार हो गया उससे। और अंग्रेज कहाँ पहुँच गया? अल्केमिस्ट के पास, जो ये हुनर जानता था कि तांबे को सोने में कैसे तब्दील किया जाता है। तो यहाँ बहुत गहरी बात है। उस अल्केमिस्ट ने क्या कहा कि तुम इतनी दूर आए हो ये सीखने के लिए, तुमने क्यों खुद से कोशिश नहीं की? अंग्रेज ने कहा तुमने खुद से कोशिश क्यों नहीं की कि तुम मेरे पास तो इतना समय लगा करके, कई साल हो गए तुम्हें घर से चले हुए, तुम मेरे पास आए हो कुछ तांबे के टुकड़े लेके कि लो जी इसे सोना बना देना, तुमने घर पे ही क्यों मेहनत नहीं की खुद से? तो उस आदमी ने कहा कि ये मैं तुम्हें काम दे रहा हूँ, पहले जाओ, पहले तुम सीख कर आओ, पहले खूब मेहनत करो, नहीं हो तब आना मेरे पास, तब सिखाऊंगा। तो वो अंग्रेज़ तो चला गया, वो लड़का बचा। अब उस एल्केमिस्ट ने उस लड़के से कहा कि चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा कि तुम्हें कैसे कैसे वहाँ पहुँचना है। और उसने क्या किया, कुछ तांबे के जो सिक्के थे उनको सोने में बदल के उस लड़के को दे दिए। अब वो लड़के को लेकर चल दिया। कुछ दूर जाने के बाद उस एल्केमिस्ट ने कहा कि भाई देखो मैं यहीं तो जा सकता हूँ तुम्हारे साथ, अब तुम्हें आगे खुद जाना पड़ेगा। अब जैसे ही वो आगे गया फिर चोर मिल गए, फिर बेचारे के सोने वोने सब छीन लिए उसके। उसने कहा यार चलो कोई बात ना, क्योंकि मेरे पास था ही क्या, कुछ भी नहीं। अब थोड़ी दूर जब वो देखा तो उसने देखा कि कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। जिस राज्य से वो निकलकर जा रहा था वहाँ कुछ लोग बात कर रहे थे कि यहाँ के राजा को कल हमला बोल के मार देंगे। अब उसने कहा कि यार ये तो बहुत गलत बात हो जाएगी। तो राजा के पास पहुँच गया। उसने कहा राजा साहब कल आपके यहाँ हमला होने वाला है, तैयारी कर लो। राजा ने कहा कि भाई देख तैयारी तो हम कर लेंगे, लेकिन अगर हमला ना हो ना तुझे लटका देंगे। कि हाँ ठीक है। अब कल हमला ही हो गया। अब चूंकि वो लोग तो पहले से तैयारी करके बैठे, वो जीत गए और राजा को बड़ी खुशी हुई। राजा ने उसको इनाम भी दिया कि तुम अब वहाँ का, उसे बहुत बड़ा पद भी दे दिया। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मेरा यहाँ रहने का मकसद नहीं है, मुझे तो वहाँ जाना है इजिप्ट में। कि अच्छा ठीक है, ये लोग धन दौलत दी से बहुत सारी, चल दिया वो। अब वो जैसे वो आगे पहुँचा, इजिप्ट में ही पहुँच गया, पिरामिड के पास में। सामने पिरामिड है और यहाँ वो खड़ा है, बड़ा खुश हो रहा है कि इसके नीचे क्या है, सोना। अब उस आदमी एकदम तुरंत देखा, उसने 4-5 वहाँ लोग आ गए, चोर थे वो। उसने कहा ए सोना दे दे। और वो बहुत घबरा गया कि यार मैं यहाँ खड़ा हूँ, बिल्कुल यहाँ सोना दबा हुआ है, इसके लिए इतने साल लगा के यहाँ पहुँचा हूँ। तो बेचारा बौखला गया, उसने सब बक दिया कि मेरे को एक बार ऐसे सपना आया था, जहाँ जिस गाँव में मैं रहता था, जिस पेड़ के नीचे मैं सो रहा था, उस गाँव का नाम ये नाम है और उस पेड़ का नाम ये है। मैं उसके नीचे सो रहा था, मुझे सपना आया कि इजिप्ट में जो पिरामिड है उनके नीचे क्या है, सोना है। तो वो हंस पड़े चोर कि भाई बेवकूफ़, ऐसे तो हमें भी सपना आया कि उसी पेड़ के नीचे, जिस पेड़ के नीचे तू सो रहा था, वहाँ उस पेड़ के नीचे सोना है। हाँ एक काम कर, पैसा वैसा दे यहाँ पे। तो उसके पैसे वैसे लूट लिए। उसने कहा यार जय, वहाँ से जहाँ चला वहीं सोना है।
वो जल्दी वहाँ से भाग भाग के जितने समय लगा पहुँच के वहाँ जाके पेड़ के नीचे खुदाई की, देखा वहीं सोना है। जहाँ से चला वहीं आया घूम के, वहाँ सोना है। ये जो कहानी मैंने बताई है ना, ये वर्ल्ड फेमस किताब है द अल्केमिस्ट। वो किताब की कहानी है, बहुत बेहतरीन किताब है, दोनों में है। पाओलो काओलो इसके लेखक हैं, उन्होंने लिखी है किताब, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। बहुत प्यारी किताब है, इसमें गहरी सीख है। अब इसकी सीख को समझो जरा, कि लोग कहते हैं गुरु का मतलब है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, ये तो कहते हैं गुरु का मतलब, और इसका अर्थ भी यही निकलता है अगर इसका संधि विकसित करें, कि जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। लेकिन बहुत गलत बात है, गुरु कभी भी अंधकार से प्रकाश की ओर नहीं ले जाता। गुरु तो प्रकाश, जिसे तुम प्रकाश समझ रहे हो, उसमें उसको फाड़ के दिखाएगा कि देख वहाँ अंधेरा है। तो गुरु वो है जो तुम्हें लग रहा है कि यहाँ प्रकाश है, यहाँ कुछ मिलेगा, उसे हटा के दिखा देता है कि ये देख ले। भ्रम तोड़ने वाला है गुरु। तो गुरु कभी भी प्रकाश नहीं दे सकता। प्रकाश तो कहाँ मिलेगा? वहीं मिलेगा उस पेड़ के नीचे जहाँ से चले थे। लेकिन हमें क्या लग रहा है, प्रकाश कहाँ है? पिरामिड के नीचे। तो किसने तोड़ा? इस कहानी में लोग पकड़ नहीं पाए हैं। असली गुरु पता कौन है इस कहानी में? वो चोर है। वो चोर इस कहानी में गुरु है। जो काम उस चोर ने किया है वही काम गुरु का है। तो गुरु कभी भी प्रकाश नहीं दे सकता। प्रकाश मतलब ज्ञान। वहाँ सोने का मतलब सोना मत समझना, वहाँ सोने का मतलब क्या है? वो असली ज्ञान जिसकी तलाश में हर एक आदमी भटक रहा है। तो गुरु का काम क्या है? गुरु केवल इतना काम करता है, तुम्हें लगेगा कि पैसे में वो सोना है, वो सत्य है, वो सुकून है। तो गुरु क्या करेगा? केवल दिखाएगा कि देख इधर, वो भ्रम हटा के दिखाएगा कि देखो। तुम लगेगा यार यहाँ भी नहीं है, यहाँ तो अंधेरा ही है। तुम्हें लगेगा कि शायद गाड़ी में है, कार में है, नई गाड़ी में, महंगी से महंगी गाड़ी में सुकून है, तो वो उसमें दिखाएगा कि देख ले इसमें। तो गुरु का काम केवल क्या है? भ्रम तोड़ना, ज्ञान देना नहीं है। गुरु अगर ज्ञान दे रहा है तो समझो वो गुरु नहीं है, वो बना रहा है तुम्हारा। गुरु वो नहीं जो ज्ञान दे, गुरु तो वो जो ज्ञान तोड़ दे। गुरु वो नहीं जो सिखाए, गुरु तो वो जो सीखा है उसको मिटा दे। क्या सीखा? कि वहाँ पे सोना दब रहा है, वहाँ सोना दब रहा है, वहाँ सोना दब रहा है। गुरु कहेगा भाई कहीं ना दब रहा, नहीं तो आज देख ले खोद के। वो खोद के दिखाएगा, गुरु खोद के दिखाएगा। तो गुरु केवल और केवल, गुरु मेरी नज़र में गुरु प्रकाश से अंधेरा दिखाता है, प्रकाश से अंधकार की ओर ले जाता है। हमें असली पहचान कराता है कि जिसे हम प्रकाश समझ रहे हैं वो प्रकाश नहीं है, वो असल में क्या है? एक गहरा अंधेरा है। तो बाहर केवल और केवल क्या है? अंधेरा है। क्यों अंधेरा है? क्योंकि बाहर वो है ही नहीं, जिस चीज़ की हम तलाश में हैं वो चीज़ कहाँ है? अब कहाँ बचेगा? गुरु कभी नहीं कहेगा कि वहाँ है वहाँ है, वो कहेगा यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। और तुम खोजते रह जाओगे ऐसे ही। तुम कहोगे यहाँ है, वो कहेगा नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, वहाँ नहीं, यहाँ नहीं। फिर कहाँ? नू इसमें, नू देख ले, पता ना। और जब तुम इसमें खोदोगे मिल ही जाएगा। वो ये नहीं कहेगा कभी भी कि इसमें है, उसमें है, अंदर है, बाहर है, ऊपर है, नीचे है, पूर्व में है, पश्चिम में है, उत्तर में, दक्षिण में। नहीं, वो कहेगा खोदो। केवल बाहर का वो खोद के दिखाएगा, भीतर का तुम खोदोगे। और जब तुम खोदोगे तो तुम्हें मालूम चलेगा खुद ही। तो गुरु जो प्रकाश से अंधकार की ओर ले जाए उसे कहते हैं गुरु। गुरु प्रकाश नहीं देगा। यहाँ ये बात साफ है कि कोई भी गुरु ज्ञान नहीं दे सकता, चाहे भले ही उसने जान रखा हो, भले ही उसे वो प्रकाश मिल गया हो, लेकिन वो कभी प्रकाश दे नहीं सकता, कभी नहीं देगा। अगर वो दे रहा है प्रकाश तो समझो अभी से प्रकाश मिला नहीं है।
बस कोई छोटी मोटी टॉर्च पड़ गई उसके मुंह पे, उसी को प्रकाश सोच रहा है। तो गुरु की आवश्यकता है या नहीं है? उस कहानी में चोर की जरूरत है या नहीं है? अगर चोर को हटा दूं तो वो खोदता ही रहेगा, उसमें खोदता ही रहेगा, पिरामिड के नीचे लगा रहा है ना। वो पिरामिड के नीचे अगर जिंदा बचा तो फिर वो कहीं और खोजेगा, अरे इसमें पिरामिड बनी है। अगर मैं चोर को हटा दूं, देखो यहाँ पर कि अगर गुरु की जरूरत नहीं है ऐसा मान लेते हैं, तो चोर को हटाओ तो वो क्या करेगा? खोदेगा, खोदता रहेगा, जबकि वहाँ कुछ नहीं है, खोदता रहेगा, नहीं मिलेगा, खोदते 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 थकेगा, या तो मर जाएगा या खोदता रहे, खोद करके थक जाएगा, सो जाएगा, फिर सपना जाएगा, अरे नहीं नहीं वहाँ है, एफिल टावर के नीचे है। यहाँ नहीं, यहाँ गलत सपना आ गया, फिर वहाँ भागेगा, वहाँ खोदेगा, वहाँ खोदते 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 क्या करेगा? फिर परेशान, थक जाएगा, फिर सो जाएगा, फिर नहीं वो कहाँ है? ताजमहल के नीचे है, फिर ताजमहल के नीचे खोदना शुरू कर देगा। क्या ऐसे नहीं खोद रखा है? अच्छा घर में है, घर ही बनाते चले गए, 1 मंजिल 2 3 4 5 6 7 8, दुनिया में 10 20 100 मंजिल इमारतें क्यों हैं? इसीलिए तो हैं, उन्हें लग रहा है कि इमारतों में है। गाड़ियाँ, ऐसे बहुत सारे लोगों पे हजारों गाड़ी खरीदते जा रहे हैं, वो गाड़ी, इस गाड़ी नहीं, इसमें नहीं, उसमें, वो चलाई नहीं, इसमें नहीं है, वो नहीं। न्यू बिगिनिंग्स आर पेनफुल इन द एंड। लाओ त्सु ने बहुत प्यारी बात कही है और लोग पकड़ नहीं पाते इस बात को। न्यू बिगिनिंग्स आर ऑलवेज पेनफुल इन द एंड। जो नई शुरुआत हैं वो हमेशा अंत में जाकर दुखदाई होती हैं। क्यों? क्योंकि जो हम सोच रहे हैं कि इसमें ये मिलेगा, वो मिलता ही नहीं है। तो गुरु की जरूरत है, नहीं है? गुरु की जरूरत है। किस लिए जरूरत है? ज्ञान देने के लिए नहीं, जिसको हम ज्ञान समझ रहे हैं उसे तोड़ने के लिए। गुरु से कुछ नहीं मिलेगा, ये भी याद रखना, कुछ नहीं मिलने वाला है। जिसको हम सोच के बैठे हैं कि वहाँ होगा, वो हमारी सोच को तोड़ता है केवल। तो अगर इस नज़रिए से देखें तो गुरु की बहुत आवश्यकता है। तो गुरु की कितनी आवश्यकता है? भ्रम तोड़ने तक की आवश्यकता है बस। लेकिन अगर तुम ये कहो भाई साहब तुम ही भ्रम तोड़ रहे हो, तो तुम ही बताओगे अब, तो फिर तुम्हें नहीं मिलेगा कुछ भी, फिर तुम्हें नहीं मिलेगा। अब इसमें धैर्य वाली भी बात है कि अगर तुम्हारे अंदर धैर्य है तुम चलते चलोगे। इस खोज में धैर्यवान होना बहुत बड़ी बात है। अगर धैर्यवान नहीं हो तो ईसा मसीह की तरह लटका दोगे तुम गुरु को ही। अगर वो धैर्यवान नहीं होता तो चोरों को क्या करता? लटका देता। अच्छा तुम बताओगे कि यहाँ नहीं है, सपना तो हमें भी आया। तो गुरु ज्ञान देने के लिए नहीं है यहाँ पे। किस लिए है? ज्ञान को तोड़ने के लिए है। जो तुम मान के बैठे हो कि यहाँ है, वहाँ है, इधर है, उधर है, यानी अब देखो अगर तुम ये कहो कि नहीं मैं तो खुद से ही खोजूंगा, तो जो तुम खुद से खोजोगे जो तुम्हारे अंदर भरा गया है, वो क्या भरा गया है कि कहाँ है? इजिप्ट में है, कहाँ है? शादी में है, कहाँ है? नए कपड़े में है, कहाँ है? नए घर में है, कहाँ है? सरकारी नौकरी में है। तो इसे भटकते रहोगे पूरी ज़िंदगी, इसी खोज में भटकते रहोगे और भटकते ही चले जाओगे। मैं देखता हूँ आदमी को कि आदमी आया है, भटका हुआ आया है और भटका हुआ ही चला जाता है। तो मौका है हमारे पास, पता नहीं फिर कब के कब आए। ऐसे ही भटके नहीं रहना। तो गुरु की आवश्यकता है। किस लिए? जब गुरु के पास जाओ तो एक बात बिल्कुल साफ करके जाना कि मैं ज्ञान लेने नहीं जा रहा हूँ। जो मैंने ज्ञान के नाम पर कूड़ा करकट भर रखा है उसे ख़त्म करने जा रहा हूँ। ज्ञान तो मैं ही लूँगा, लेकिन बस रास्ता पूछने जा रहा हूँ कि भाई साहब रास्ता बताओ। अगर तुम इस उद्देश्य से जाओगे तो बहुत लाभ मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन अगर तुम इस उद्देश्य से जाओ कि गुरु ज्ञान देगा, तो तुम जो तुम्हारे पास थोड़े बहुत कुछ है तुम उसे भी और बर्बाद कर लोगे।
लोग कहते हैं कि गुरु ज्ञान देता है, गुरु अंधकार मिटाकर प्रकाश में ले जाता है। अगर मेरे जैसा हो तो और अंधकार में 2 लात और लगे और गहरे अंधकार में जा, देख यहाँ कहाँ है प्रकाश। मेरा बस चले तो मैं उसे और अंधकार में लेके जाऊं और 2 पीछे से 2 लात मारूं भर के, जा देख वहाँ प्रकाश, ताकि वो बिल्कुल घुस जाए नीचे और देखे कि नहीं यहाँ सच में नहीं है, यहाँ तो प्रकाश ही नहीं है। तो वो अंधकार दिखाता है। मतलब कहने का मतलब ये, गुरु का मतलब कहता क्या है? गुरु का मतलब है मृग मरीचिका को तोड़ना। मृग मरीचिका समझते हो? सड़क पे जा रहे हैं, गर्मी में धूप जब पड़ती है तो लगता है आगे पानी भरा हुआ है रोड पे, लेकिन वहाँ पहुँच के देखते हैं पानी है ही नहीं। तो गुरु केवल ये काम करता है, वो आपकी मृग मरीचिका तोड़ता है ताकि तुम असली पानी की प्यास में तड़पो और पानी की प्यास में निकलो, ताकि तुम असली पानी पी सको। तो इसी ध्यान को रखते हुए इस बात को, गुरु की बहुत आवश्यकता है। अब इसमें एक चीज़ और, ये तो हमने जाना कि गुरु की आवश्यकता है या नहीं है, यहाँ में क्लियर होगा कि है। अब एक बात ये भी कि क्या बिना गुरु के हम जान पाएंगे या नहीं जान पाएंगे, अब ये भी पॉइंट है। अब उस कहानी से ही जोड़ दो, अगर वो चोर ना होते वहाँ पे तो वो क्या करता? जान पाता कभी? ना जान कभी नहीं जान पाता, कभी भी नहीं जान पाता। क्या करता वो? कभी इधर से खोदता, कभी फिर मर जाता, फिर दोबारा आता, फिर इधर से खोदता, फिर इधर से, फिर इधर से। हमने जो घेर रखा है ना चारों तरफ चीज़, जो तुम्हें दिख रहा है, आँख खोल के जो भी तुम्हें दिख रहा है वो सब पिरामिड हैं। याद रखो, आँख खोल के जो भी तुम्हें दिख रहा है वो सब पिरामिड है, और तुम उनमें खोदते जा रहे हो। किताबों में विचारक कहाँ खोज रहे हैं? किताबों में। तीर्थयात्री कहाँ खोज रहे हैं? तीर्थ स्थलों पर खोज रहे हैं। मुसलमान कहाँ खोज रहे हैं? मस्जिद में, मक्का में, मदीना में। सिख कहाँ खोज रहे हैं? गुरुद्वारों में। हिंदू कहाँ खोज रहे हैं? मंदिर। तो ये हिंदुओं के जो मंदिर हैं वो मंदिर नहीं है, दरअसल वो उनके पिरामिड हैं। जो मुस्लिमों की मस्जिदें हैं वो मस्जिदें नहीं है, वो क्या है? पिरामिड है। जो सिखों के गुरुद्वारे हैं वो गुरुद्वारे नहीं है, क्या है? पिरामिड है। जैनियों के जो बना रखे हैं उन्होंने, अपने इंतजाम कर रखे हैं, वो क्या हैं? ईसाइयों की जो चर्च हैं वो क्या है? पिरामिड है। तो यहाँ ये भी साफ है कि बिना गुरु के मिलना लगभग असंभव है, लगभग। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं ये लगभग को ही हटा देता हूँ, हटाओ इसे, लगभग को ही हटाओ, बात खत्म करो। एक स्टेप से चल रहे हैं कि पहले हमने क्या जाना कि गुरु की जरूरत है या नहीं है। और दूसरे में क्या जाना कि उसके बिना हो पाएगा काम या नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, जरूरत है, नहीं तो भटकते रहो ऐसे ही, भटकते रहो। कि उसके बिना काम चलेगा ही नहीं। अब बाहर तुम कुछ भी कर लो, बाहर तुम कुछ से कुछ भी कर लो, वो सब पिरामिड हैं। पिरामिड का मतलब यही मत सोचना कि मंदिर मस्जिद ये पिरामिड है। मैंने बाल बढ़ा लिए, ये भी पिरामिड है। बालों में खोज रहा हूँ मैं, लंबे बाल, जितने लंबे बाल उतनी ज़्यादा सत्य मिलेगा। दाढ़ी मूंछ बढ़ा ली है, ये नंगाई हो गया हूँ मैं, जैनी बन गया। कपड़े छोड़ना भी पिरामिड है और दूसरे कपड़े पहनना भी पिरामिड है। एक धर्म छोड़ना पिरामिड है, एक धर्म अपनाना भी पिरामिड है। एक जगह छोड़ना भी पिरामिड है और दूसरी जगह पहुंचना भी पिरामिड है। बाहर तुम कुछ भी करते फिरो, सब पिरामिड है। सब वही काम कर रहे हो जो लड़का कर रहा था, वो कि पिरामिड के नीचे खोज रहा था, वहाँ नहीं है। और वो पेड़ क्या है? अब अगर सब कुछ जो हमें दिख रहा है आसपास, जो भी दिख रहा है खुली आंखों से, जो भी दिख रहा है, इधर 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 ऊपर नीचे हर जगह, वो सब पिरामिड है। तो अगर ये सब पिरामिड है, इसीलिए इसको पता क्या कहा गया है? इसीलिए दुनिया को क्या कहा है? संसार माया है। इसीलिए कहा गया है माया। से कहने का मतलब कि वहाँ नहीं है जहाँ हमें लग रहा है। और फिर पेड़ कहाँ है? वो
पेड़ वो मैं हूँ, यही वो पेड़ है, यही वो पेड़ है। तो इस पेड़ में खुदाई करो, इस पेड़ में खुदाई करने की बात है। क्लियर है इतनी बात? सच्चे गुरु की तरफ कर लो, अगर उसे ये चोर ये उन्होंने बता दिया सही रास्ता, ये उस चोर की जगह कोई और होते और उसे और कहीं भेज देते और वो वहाँ जाकर खोदन लगते, और असल में शायद वो सोना उस पिरामिड के नीचे ही होता, फिर क्या होता? ये बात भी बढ़िया है। इसका जवाब रूमी ने दिया है। रूमी कहते हैं ब्रेक योर हार्ट अंटिल इट ओपन्स। अपने दिल को तब तक तोड़ते रहो जब तक ये खुल ना जाए, जब तक ढूंढते रहो जब तक मिल ना जाए। भाई आपने इनसे पूछा, भाई साहब बताओ ये नकली गुरु तो टूट गया ना इनका विश्वास। इनके पास पहुंचे, बुद्ध ने क्या किया, ये तो किया बुद्ध ने। इनके पास पहुंचे, वो तो निकला झोला छाप, नो भाई ये नहीं है। इनके पास पहुंचे, सबके पास पहुंचते पता लगा ना है। लास्ट में खुद ही घूमते घूमते जवाब मिलेगा कि कहाँ है। तो सवाल ये नहीं है कि असली गुरु कहाँ है, सवाल ये है कि मैं असली शिष्य हूँ नहीं हूँ। असली शिष्य मतलब मैं तब तक रुकूंगा ही नहीं, मेरा सवाल ही नहीं रुकने का, जब तक असली बात पकड़ में ना जाएगी, जब तक नब्ज पकड़ में नहीं आएगी मैं तब तक रुकने वाला नहीं हूँ। ये असली शिष्य की पहचान है। तो असली शिष्य बनो, गुरु छोड़ो। गुरुओं से तो ये झोला छाप गुरुओं से ये पूरा संसार भरा हुआ है। सभी गुरु बने बैठे हैं, सभी ज्ञान बरसा रहे हैं। मैं बहुत सारे गुरुओं से मिला हूँ जो ये प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि मैं हूँ, मैंने जान लिया। मैंने देखा तो बिल्कुल बलून की तरह खुश हो गए। तो ऐसे ही चलते चलो, वो बलून फूटते चले जाएंगे अपने आप ही और रास्ता मिल जाए। लेकिन एक ये बात भी, एक हमने इसमें वीडियो बनाई है पहले कि असली गुरु नकली गुरु क्या पहचान है, तब बनाई थी। जो तुम्हें तुम्हारी ओर जाने के लिए मोड़े, जो तुम्हें तुम तक ले जाने की बात करे, वो एक सही राह है, वो राह सही दे रहा है। और जो कहीं बाहर ले जाए तो समझो नकली है। तो हमें ये कैसे पता कि हम ही असली राह है? ये असली राह नहीं है, हम ही असली राह है, हमारे अंदर ही है। तुमसे पहले जितने लोग हैं वो सब बाहर ही तो खोजते आ रहे हैं, खोजा नहीं क्या? जो तुम देख रहे हो अपने चारों तरफ, ये घर, इतनी ये सारी चीज़ें, ये क्या है? ये इसी का नतीजा है कि बाहर खोजा है, बाहर खोजा है। अब तुम्हें कैसे पता कि बाहर है भीतर है? मैंने भी तो खोजा बाहर, मैं भी तो बाहर खोजता फिर रहा था, किताबों में खोजता फिर रहा था, कहीं इसमें उसमें यहाँ खोजता फिर रहा था। जब अचानक एक आदमी मिल गया ऐसा, वो कह रहा था कि उसने भी खोजा था बाहर, लेकिन उसे कहाँ मिला? भीतर। तो उसने कहा कि भाई बाहर नहीं है, भीतर है। और जब मैंने देखा कि हाँ वास्तव में मैं बाहर भटक रहा हूँ और बाहर है ही नहीं, चलो अब जब बाहर भटके हैं तो एक बार अंदर भी देख लें क्या गड़बड़ी है। अंदर देखा तो अंदर तो मजे ही आ गए, अंदर मिल गया। तो मिला तभी तो मैं चोर बना। असली चोरी वही तो है। तो ऐसे मालूम चलता है। और सबसे प्यारी सी बात यह है कि कैसे पता चलेगा? प्रैक्टिकल कर लो ना, देखो प्रैक्टिकल करके तुम एक हफ्ता खुद के साथ बिता के देखो, तुम्हें पता लग जाएगा कि भीतर कुछ है या नहीं है, भीतर कुछ है या नहीं है। अगर हमने भीतर खोजा तो जैसे हम खोजते हैं गड्ढा, जैसे हमने सोना लगाया तो बहुत देर तक खोजते रहेंगे तो तब भी
पता है कि नहीं है, लेकिन ईमानदारी से खोदो ना, बेईमानी से खोदोगे तो नहीं मिलेगा, उद्देश्य से खोदोगे तो नहीं मिलेगा। उद्देश्य समझते हो? उद्देश्य से खोदोगे तो नहीं मिलेगा। उद्देश्य क्या कि 5 फुट के अंदर होगा, 5 फुट पे जाके उदास हो गए, भाग गए, वहाँ खोद लग गए। उद्देश्य से नहीं, मज़े से खोदो, मज़े में खोदो, खोदते चले जाओ, खोदते चले जाओ। जब हम कोई काम मज़े में करते हैं तो देखते हैं समय क्या है कि हालत क्या हो रही है। नहीं, देखो तुम बच्चे खेल रहे हैं, पसीने में लथपथ हुए पड़े हैं, धूप 12 बज रही है, भरी दोपहरी में खेल रहे हैं, खेले जा रहे हैं। घर वाले कह रहे हैं भैया आ जाओ ना, खेले जा रहे हैं, क्योंकि वो उद्देश्य से नहीं खेल रहे। किससे खेल रहे हैं? मज़े में खेल रहे हैं। मज़े में खोदो, मज़े में खोदोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि कहाँ खोदते जा रहे हैं, कितने फुट नीचे आ गए। 1000 फुट नीचे जाकर भी तुम्हें मालूम चलेगा अभी तो 1 फुट भी नहीं पहुँचे। लेकिन अगर उद्देश्य से खोदोगे तो 1 फुट पहुँच के भी तुम्हें लगेगा यार आज 1000 फुट पहुँच गया मैं, क्योंकि कुछ मिल नहीं रहा है। कुछ मिलेगा, ये उद्देश्य है, और मैं यूं ही बस खोद रहा हूँ। तो निरुद्देश्य होकर खोदना है, क्योंकि तुम्हें पता है कितने फुट नीचे, कितनी गहराई में नहीं पता। और अगर मैं हकीकत में कह दूँ कि वो बिल्कुल ऊपर ही है, बिल्कुल ऊपर की परत जो बर्फ़ की होती है ना, हल्का बर्फ़ पे पानी में बर्फ़ जमती है, हल्की सी, बहुत पतली सी, उसको हल्की सी वो टूटेगी तुरंत पानी आ गया। इतना नीचे है बस, बहुत नीचे, ज़्यादा नहीं है। विचार हैं, पहले विचार फिर विचारक, ये दोनों झड़े तुरंत वो चीज़ बाहर है। तो इस शब्दों में नहीं समझ में आती ये चीज़ें। मैं समझा लूँ कितना ही नहीं समझ में आएगी, तुम कितनी किताब पढ़ लो नहीं समझ में आएगी, किसी को सुन लो नहीं समझ में आएंगी। जब तक नहीं करोगे, लिसनिंग एंड रीडिंग वॉन्ट ट्रांसफॉर्म यू। लिसनिंग और रीडिंग आपको ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकती है। केवल और केवल बीइंग और प्रेजेंट इन द बीइंग और अपने साथ काम करने पर, खुद पे काम करने में मिलेगा। क्लियर है? तो गुरु की जरूरत है ज्ञान लेने के लिए नहीं। जिसको मैं ज्ञान मान के बैठा हूँ उसको तुड़वाने के लिए गुरु के पास तो जाना चाहिए, रोज जाना चाहिए। आज जो मैंने सोचा समझा, दिमाग में जो आया, निकल के गुरु के पास ले गए कि बताना भाई साहब ये है नहीं है। गुरु मारेगा हथौड़ा भर के कि नहीं है, नहीं यार ये नहीं है। एक टूट गया, फिर हम दूसरा ले आए कल को, तीसरा। मन देते चला जाएगा और एक दिन क्या होगा, एक दिन भ्रम, वो जो तुम लेके आ रहे हो वो क्या है, मतलब प्रश्न, सवाल, और एक दिन वो सवाल ही टूट जाएंगे, और एक दिन वो सवाल करने वाले टूट जाएगा, फिर कुछ बचेगा नहीं, फिर तुम ही बचोगे। क्लियर है बात?